अब करना क्या है, आपका जो सवाल है कितना नॉर्मल कितना एबनॉर्मल होता है, ये इसका जवाब जानने के लिए मैंने पिछले 50 साल में जितने सारे मेडिकल ट्रायल हुए, इसको जानने के लिए वो सारे ट्रायल इकट्ठे कर लिए और वो मैंने एक स्लाइड में लगा दिया ताकि आप देख के खुद ही जज करें। वो स्लाइड ये रहा, 1985, 1993, 1994, 1999 इजिप्शियन ट्रायल, 1999 पीमा इंडियन ट्रायल, 1999 किरीबती ट्रायल, 1993, ये सारे ट्रायल की मैंने लिस्टिंग कर दिया और उन ट्रायल के मुताबिक कितने शुगर को हाई शुगर माना जाए वो इस तरफ डाल दिया। किसी ने बोला 231, किसी ने बोला 228, किसी ने बोला 268, किसी ने बोला 252, ये भी कर दिया। तो ये सारे ट्रायल्स को पढ़ के फिर मैंने जो निकाला वो मेरे अगले पेज पे है। एक किताब निकाली, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज, आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, और इस किताब का कंक्लूजन एक ही वर्ड है, वो है 250। पूरे दिन भर में भूल जाइए, फास्टिंग भूल जाइए, पोस्टप्रैंडियल भूल जाइए, ओजीटीटी, लेकिन जब भी आप चेक करते हैं, सुबह चेक करते हैं, रात को चेक करते हैं, अगर 250 से कम रहता है एवरेज ब्लड शुगर बिना दवा के, बिना इंसुलिन के, तो यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। 6 मार्च इस साल एसीपी गाइडलाइन, डायबिटीज गाइडलाइन बदल गए और पहली बार दुनिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने यह माना कि अगर बिना दवा के आपकी ब्लड शुगर 250 से नीचे आती है तो वो नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल है, पहली बार, राइट। तो ये पूरे जो एसीपी गाइडलाइन कहते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स का जो कॉलेज है, राइट, विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ डायबिटीज, एडीए, आईएमए, इन सबसे भी बड़ी बॉडी है। तो उन्होंने ये गाइडलाइन निकाला, राइट। लेकिन ये गाइडलाइन जो निकाला, क्या आपका डॉक्टर आपको बताएगा? अगर बताए तो क्या होगा? 70% जो पेशेंट है जो दवा ले रहे थे, उनकी दवा एक ही दिन में बंद हो जाएगी, बिकॉज द गाइडलाइन आर चेंज्ड। तो ये गाइडलाइन आया, ये अखबार में भी एक बार आया, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। मार्च की बात है, टुडे इज जून, राइट। सो 6 मार्च की बात है, आज 21 जून हो गया, ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि इंप्लीमेंट होते ही 70% दवाइयां जो बिक रही थी वो बिकनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज 70% पेशेंट जो सो कॉल्ड पेशेंट, वो पेशेंट रहेंगे ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी ब्लड शुगर बिना दवा के इससे नीचे रहती है तो बात खत्म, फिर तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो डायबिटीज पेशेंट है ही नहीं, यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट एट ऑल। तो बात यहीं पे खत्म होती है। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर 250 से ऊपर होता है तो बिना दवा के, तो आप डायबिटीज पेशेंट हैं, तो उसको हाई शुगर मान सकते हैं। और ऐसा अगर लगातार रहेगा कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम 1-2 दिन में नहीं होता है, 2-4 दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार रहेगा और महीनों महीनों रहेगा, तो जाके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, एम्पुटेशन का रिस्क हो सकता है। देन यू आर ट्रूली अ डायबिटीज पेशेंट। क्लियर है? तो यानी कि बिना कोई दवा लिए टेस्ट करना है, और अगर 250 से नीचे है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही ठीक है। और 250 से ऊपर है तो क्या करें? तो दवाई लें क्या? तब भी दवा नहीं लेनी, क्योंकि दवा लेने से इन शॉर्ट आपको क्या होता है कि नंबर रीडिंग दिखा देती है, लेकिन वो शुगर कहाँ चला गया? दवा लिया, शुगर तो था ना बॉडी में, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं छुप गया, राइट, कहीं गायब हो गया। दवा उसको खा जाती है, क्या करती है? सोचा कभी आपने? रीडिंग आ रही है 250, आपने दवा खाई, रीडिंग आया 150, वो 100, वो शुगर कहाँ गया? वो बॉडी के अंदर ही है ना, राइट। बॉडी के अंदर बस उसके उठा के, यहां से उठा के वो उसने क्या किया? दवा ने एक जगह से उठाया, उसको एक और जगह ठूस दिया। कैसे? मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि उसको उठाया और एक किडनी के कोने में डाल दिया, और वो इकट्ठा होता गया, दैट विल बिकम किडनी स्टोन। क्या आप किडनी स्टोन चाहते थे? नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल पायग्लिटाजोन, जो इस वक्त इंडिया में 30 लाख लोग ले रहे हैं, पायग्लिटाजोन 1999 में दवा आई थी, टॉप 10 दवा में आती है वर्ल्ड में, बिकने में, राइट, हेल्थ की में नहीं, बिकने में, राइट। और ये दवा लेने से ही क्या करती है? शुगर को उठाती है, एक कोने में डाल देती है, ब्लैडर में इकट्ठा करती रहती है। फिर क्या हो जाता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल में ब्लैडर कैंसर। शुगर तो उसका नॉर्मल आ रहा है, लेकिन ब्लैडर कैंसर हो गया। क्या आप यही चाह रहे थे क्या? ये तो नहीं चाह रहे थे ना। तो जब भी कोई दवा आप लेते हैं डायबिटीज की, शुगर नॉर्मल दिखाता है, तो मानिए शुगर कहीं गायब हो गया क्या? ब्लड से गायब हो गया, तभी रीडिंग कम आ रही, लेकिन बॉडी में कहीं ना कहीं वो इकट्ठा कर रहा है, आइदर स्टोन बना के, या ट्यूमर बना के, या कैंसर बना के, या फिर वो आर्टरीज के अंदर वो उसको लॉक कर दे रहा है, जिससे वो क्लॉटिंग होगी, एंड दैट इटसेल्फ विल कॉज हाई ब्लड प्रेशर, राइट।
तो याद रखिए, जब भी दवा खाते हैं रीडिंग कम आती है तो या इतना समझ आ गया कि ब्लड में शायद शुगर थोड़ा कम है, लेकिन वो शुगर कहीं हाइड कर दिया, थ्रो कर दिया, छुपा दिया, राइट। और जहां भी छुपाएंगे वो बॉडी में कोई ना कोई जगह है। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे लोगों का क्या होता है कि उनका शुगर नॉर्मल आने लगता है, लेकिन वो शुगर ये जहां पे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बीच में जो जगह है यहाँ पे छुपा दिया, तो जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस, पेनक्रियाटिस, ओटाइटिस, हजारों तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने लगती है। तो ये तो नहीं चाहते थे इन एक्सचेंज कि डायबिटीज के बदले में कुछ और ले लो, राइट, दैट्स व्हाट यू डिडंट एक्सपेक्ट। तो कोई भी डायबिटीज की दवा सिर्फ एक ही काम करती है, शुगर को ब्लड से उठा के कहीं और हाइड कर देती है, जिससे आप डायबिटीज की बीमार कहें ना कहें, लेकिन ये श्योर है कि यू विल क्विकली सफर फ्रॉम सम अदर एलिमेंट, राइट। फिर जब आपको अर्थराइटिस हो जाएगा, या जब आपके जॉइंट पेन होने लगेगा, जब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको तकलीफ दिखाई देगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कभी भी ये नहीं बताएगा कि ये तो डायबिटीज की दवा की वजह से था, वो उस चीज की भी एक दवा और भी आपको दे देगा, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि डायबिटीज की दवा सिर्फ एक नंबर को घटाती है, बीमारी को नहीं घटाती, शुगर को बॉडी से बाहर नहीं थ्रो करती, शुगर बॉडी के अंदर ही होता है वो वाला, राइट। और वो शुगर बॉडी के अंदर है, वो ब्लड में है या हार्ट में है या किडनी में है, वो एक ही काम करेगा, आपको बीमार करेगा, राइट। सो इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा पूरी तरह से। वो बात सोल्यूशन क्या है कि अगर शुगर बॉडी से किसी तरह से उतना अमाउंट ऑफ शुगर बाहर थ्रो हो जाए, दैट इज द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन है। अच्छा, तो वो कैसे करेंगे, इस पे आते हैं। अब आज घर जाके क्या करना है, वो क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। सो नॉर्मल 250 से नीचे आ रहा है तो नॉर्मल है, और ये अब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गाइडलाइन बोल रही है, तो आपके लिए और कन्वीनियंट हो गया, आपको इसे एक्सेप्ट करना और आसान हो गया, क्योंकि अब तो ऑफिशियल हो गया पूरी दुनिया में कि इससे नीचे आए तो नॉर्मल है, राइट। ये ऑफिशियल हो गया, एसीपी गाइडलाइन, एंड दैट इज 6 मार्च 2018, राइट। ये एसीपी गाइडलाइन है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर आप फीडबैक फॉर्म में नोट कर दीजिए, मुझे एसीपी गाइडलाइन भेजें, मेरी टीम आपको आपकी ईमेल आईडी पे पूरी गाइडलाइन कई पेजेस की है वो आपको मेल कर देगी, उसका लिंक दे देगी, आप देख सकते हैं उसको, राइट। सो करना क्या है, वंस यू गो बैक होम, राइट, उस पे आते हैं। देखिए, ये मैंने जिक्र किया था, इसको हटाना पड़ेगा, अंडमान निकोबार का एक सीन है छोटा सा, इसका मैंने आपको जिक्र किया था। अंडमान निकोबार, वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, डू यू रिमेंबर, जारावास, जारावास। तो दे आर प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा कर लिया कि वो बाहर ना आ सके और मॉडर्न मैन अंदर ना जा सके, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, दैट इज व्हाट इज डन टिल नाउ। लेकिन अबाउट 3 years बैक मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर.सी. कर, उनसे मिलने का, जो कि वहाँ पे 20 साल से वहीं पे उनके साथ ही रहते हैं, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है, अब वो उनके घुल मिल गए हैं, उनके साथ ही वो रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इनको कभी डायबिटीज होता है, तो बताया कि कभी डायबिटीज देखा नहीं गया, हार्ट डिजीज नहीं देखा गया, सिर्फ जब वो पेड़ में चढ़ते हैं और वहां से गिरते हैं, या जंगली जानवर से झगड़ा लड़ाई होती है या अटैक करते हैं, तब वो इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड होते वक्त तब मैं अपनी सेवा देता हूँ उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, और तब मुझे मौका मिलता है उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब चेक करने का। और उनको कभी भी कोई बीमारी होती नहीं है, सिर्फ इंजरी होती है कभी कभी, जिससे कभी डेथ भी हो सकती है, दैट इज द सेपरेट स्टोरी, राइट। तो ये इंडियंस हैं, जैसे हम भारतीय, ये भी भारत के नागरिक हैं, राइट। उतने ही इनके राइट्स हैं, वोटिंग राइट, जितने हमारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें हार्ट डिजीज 0%, इनमें डायबिटीज 0%, इनमें ब्लड प्रेशर की दवा 0%, राइट। तो ये तो हुई एक तरह के लोग। कुछ साल पहले मुझे मौका मिला एक और जगह जाने का, दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज पॉपुलेशन, वो है कुवैत, द मोस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट, मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज पेशेंट, राइट। सो इंडिया में है करीब 10% लोग, और वहां है करीब 21%। तो मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज पॉपुलेशन, दैट इज कुवैत। सबसे अमीर देश भी है रेजिडेंट वाइज, और सबसे डायबिटिक भी है। तो मुझे मौका मिला दोनों पॉपुलेशन को कंपेयर करने का। सबसे ज्यादा हेल्दी जारावास, सबसे ज्यादा बीमार कुवैत ही। तो उनको स्टडी किया मैंने, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन से थोड़ा सपोर्ट मिला, एंड आई केम टू द, ये जारावास की दिखने में दे आदिवासी। तो मैंने देखा कि एक ही चीज है जो दोनों का अलग है, वो है कुवैत पॉपुलेशन की जो डाइट है, आई कॉल इट अ वीआईपी डाइट। वीआईपी आपको पता है वीआईपी किसे बोलते हैं? वीआईपी, इंडिया में वीआईपी कौन है? लाल बत्ती है मान लो, या फिर राइट, ऐसे लोग जो लॉ के ऊपर हैं, जो नियम कानून तोड़े और उनका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, वो वीआईपी,
रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं इग्नोर करते हुए, और देखो वीआईपी जा रहा है, क्योंकि रेड लाइट को वो क्रॉस कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल को वो तोड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। कुछ खाना जब आप खाते हैं जैसे वो पेट में जाता है वो बन जाता है वीआईपी, सारे पेट के नियम को तोड़ के सीधे ब्लड स्ट्रीम में जंप करता है, और ब्लड स्ट्रीम में जंप करते ही ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि बॉडी के कानून को तोड़ के कुछ फूड, कुछ तरह के खाना सीधे ब्लड में जब घुल जाते हैं, आई कॉल देम वीआईपी डाइट। तो इस तरह के खाने में जो भी लोग रहेंगे वो कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, कुछ समय के अंदर वो पेशेंट बन ही जाएंगे, वो चाहे मैं हूं या आप हैं। जालावास लोग वो जिस तरह के खाने को खाते हैं, मैंने उसको बोला है डीआईपी, आप और हम, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। हम ट्रैफिक रूल कैसे, हम ट्रैफिक में कैसा बिहेव करते हैं, इस तरह से। रेड लाइट है तो रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट है तो इधर देखते हैं, इधर दूसरी दोनों तरफ देखते हैं, प्रोटेक्शन देखते हैं, लोगों की सिक्योरिटी देखते हैं, और सारा कुछ देखते हुए तब हम आगे बढ़ते हैं, किसी को चोट ना पहुंचे, हमें चोट ना पहुंचे, गाड़ी ठीक रहे, हजार चीज सोचते हैं। हम है डीआईपी। कुछ खाना ऐसे है कि जैसे वो पेट में जाता है वो पेट में जाके बॉडी को आंकता है, राइट, बॉडी के ट्रैफिक के नियमों को समझता है। अगर ब्लड शुगर ऑलरेडी ज्यादा है तो वो ब्लड में नहीं घुलेगा, वो लिवर में ही छुप जाएगा, या फिर इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वेट कर लेगा, या फिर कोलोन से बाहर चला जाएगा। और जब ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से कम होगा, तब भी ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ऐड होगा। सो ब्लड होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कोई भी आप में से अगर दवा ले रहे हैं, कितने भी बीमार क्यों ना हो, अगर आप कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब 3-4 दिन के लिए भी अगर डीआईपी खाना खाने लगे तो आपकी ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 महीने नहीं बोला, 3-4 हफ्ते भी नहीं बोला, 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, इतने दिन में, राइट। और आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इंसुलिन खत्म करना पड़ेगा, इंसुलिन डोसेज, आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की मेडिसिन, दवाई को फेंकना पड़ेगा, और ऐसा नहीं किया तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे उल्टा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड डीआईपी डाइट, राइट। सो यानी कि अब डीआईपी डाइट कैसे काम करता है कि आपका बॉडी, आपका स्टमक, राइट, जब भी खाना आता है तो स्टमक एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, इसे कहते हैं इनक्रेटिन। इनक्रेटिन इज काइंड ऑफ हार्मोन, राइट। और ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, पूरा चीज को समझता है, एक ट्रैफिक को रोकता है, दूसरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराता है। वैसे ही हमारे पेट के अंदर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है छुपा हुआ, जिसका नाम है, नाम मैंने बताया था अभी, इनक्रेटिन हार्मोन, इनक्रेटिन, राइट। और वो हार्मोन को समझता है हमारे फूड के अंदर एक ड्राइवर है, फूड का ड्राइवर, राइट। जब भी आप कोई खाना खाते हैं वो खाने के अंदर एक ड्राइवर छुपा है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं। कोई भी आप घर जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई भी फल लीजिए, कोई भी सब्जी लीजिए ताजा, उसको जूस बनाइए, और जूस बना के उस जूस को माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए, और जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो जो दिखेगा, ये आप देख रहे हैं, कोई भी फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस को अगर आप लेके माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो ये दिखेगा, ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। ये जो चमकता हुआ देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं लाइव एंजाइम्स, राइट। ये है आपके फूड का ड्राइवर। और ये लाइव एंजाइम क्या करती है, जब ये जाती है तो जो इनक्रेटिन है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिसमैन, उसके सिग्नल को ये समझती है कि फूड को आगे बढ़ना है, ब्लड में घुलना है, लिवर में छुपना है, कोलोन में जाना है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है कि फूड का अगला कदम क्या होने वाला है क्या होना चाहिए, बॉडी को कहां जरूरत है, कितनी जरूरत है भी कि नहीं, ये डिसाइड करने वाला डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ये इनक्रेटिन को समझने वाला, दैट इज दिस लाइव एंजाइम। अब क्या कीजिए, कोई भी पैक बोतल ले लीजिए, पैक जूस, राइट, कोई भी पैक जूस लीजिए, राइट, ट्रॉपिकाना एक्सेट्रा, उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, तो क्या आपको लगता है ये लाइव एंजाइम दिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। उसमें न्यूट्रिशन बहुत होगा, राइट, उसमें कैल्शियम भी होगा, उसमें विटामिन सी भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन लाइव एंजाइम नहीं है। यूं मानिए आपके पास एक बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी है लेकिन ड्राइवर ही नहीं उसमें। आपने स्टार्ट कर दिया और एक्सीलरेटर के ऊपर एक ईंट लगा दिया, तो गाड़ी कितनी भी अच्छी महंगी क्यों ना हो, क्या होने वाला है? यानी कि गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर का जो महत्व है, वही खाने के अंदर ड्राइवर का महत्व है। तो हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, खाने को लेता है, उसको ड्राइवर को पहले मारता है, उसको जला के, भुना के, उसको पका के, ये देखता है कि ड्राइवर, एक एक ड्राइवर मर जाना चाहिए इसके अंदर। तो अब आपके, जब आप किसी खाने को कुक करते हैं तो, या उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन लगभग मान लो सेम भी रहता है, कैल्शियम भी उतना है, न्यूट्रिशन भी उतना है, कार्बोहाइड्रेट भी उतना है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, राइट। तो बिना ड्राइवर की गाड़ी जितना खतरनाक हो सकता है रास्ते, रोड पे,
बिना ड्राइवर का फूड उतना ही खतरनाक हो सकता है आपके बॉडी के अंदर के रास्ते के लिए, राइट। सो आपको ये देखना है कि जब भी मैं खाना खा रहा हूं तो क्या इसमें ड्राइवर है। अगर तो ड्राइवर है तो ब्लड शुगर कितना होगा, ब्लड प्रेशर कितना होगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर ड्राइवर नहीं है तो कितना भी चिंता कर ले कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो सिंपली इतनी बात समझनी है। तो अब थैंक यू फ्रेंड। तो ये समझना है कि वीआईपी खाना कौन सा है, डीआईपी खाना कौन सा है, राइट। सिर्फ वो खाना जिसमें ड्राइवर है वो है डीआईपी, और वो खाना जिसमें ड्राइवर नहीं है वो है वीआईपी, राइट। बिना ड्राइवर वाला गाड़ी कैसे चलेगा, वीआईपी की तरह ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेगा, सीधे भागेगा, राइट। तो इसको समझिए, वो सिर्फ दो तरह के खाना हो सकता है। आपके दिमाग को आराम से ये बात समझ आ जाएगी। दो तरह के खाना इस दुनिया में जिसे हम बोल सकते हैं वीआईपी डाइट। एक तो है एनिमल फूड। एनिमल फूड जब मैं बोलता हूं तो एनिमल फूड का मतलब सिर्फ मीट मछली अंडा नहीं है, कोई भी चीज जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, जैसे दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ, राइट, वो भी एनिमल फूड है। जब भी किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर होता है, यहाँ तक तो लेक्चर सब ठीक लगता है, जैसे यहाँ तक दूध वाली बात आ जाती है, डॉक्टर साहब ये बाकी पार्ट कल कभी और कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, राइट। लेकिन असलियत ये है कि एनिमल फूड, एनी एनिमल फूड दैट इज ए वी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉइजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूध पॉइजन है, मैं बोल रहा हूँ वीआईपी डाइट है। उसको अगर लेंगे तो डायबिटीज हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज, यानी कि फूड विदाउट ड्राइवर, या फिर इंडस्ट्रियल फूड, कोई भी खाना जो आप तक पहुंचने से पहले फैक्ट्री में जाके कुछ समय बिताए और फिर आप तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड वीआईपी डाइट, राइट। तो खाना फैक्ट्री में रुक के आया है तो वो आपके लिए नहीं बना है, राइट। दैट इज ए वीआईपी। वो खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन वो खाएंगे तो वो वीआईपी की तरह काम करेगा बॉडी में। कुछ दिन तक खाते रहेंगे तो कभी कभी फिर जाके आपका ब्लड शुगर हाई होने लगेगा, या फिर तकलीफ होने लगेगी, ब्लॉकेज होने लगेंगे, सिस्ट बनने लगेंगे, ट्यूमर होने लगेगा। दो तरह के खाने को आप बोल सकते हैं डीआईपी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। जब इसको खाएंगे तो जितनी सारी प्रॉब्लम, किसी को ट्यूमर है तो ट्यूमर कम होने लगेगा, किसी को स्टोन है तो स्टोन डिजॉल्व होने लगेगा, राइट। ये मैं तो अपनी आंखों से देखता रहता हूँ, हजारों पेशेंट्स में हमने देखा है, कई कई देशों में देखा है, और वो कुछ दिनों में कैंसर के पेशेंट है, इट टेक्स फ्यू डेज, कैंसर सेल्स वो मरने लगते हैं अपने आप ही, इतना अमेजिंगली। और ये सारी चीजें कोई नई बात नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में ऑलरेडी है, लेकिन वो जर्नल की जो लिखी हुई चीजें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो नहीं को स्पॉन्सर करेगा उसको, इसीलिए वो आप तक नहीं पहुंचती है, राइट। सो ये दो चीजें हैं जो डीआईपी डाइट है, ये दो चीजें हैं जो वीआईपी डाइट है। तो अब घर जाके स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो आप अभी देखिए, व्हाट यू हैव टू डू। कोल्ड ड्रिंक वीआईपी डाइट, कोल्ड ड्रिंक की जगह डीआईपी डाइट शुरू कर दीजिए, कोकोनट वाटर, नारियल पानी, दुनिया का भगवान का बनाया हुआ सबसे बढ़िया मिनरल वाटर, राइट। वो हमने कौन सी चीज को बढ़ाना है ब्लड प्रेशर के लिए, पोटेशियम, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम। किडनी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर ने मना किया कोकोनट वाटर लेने के लिए, लिख के दिया है, वो मना किया, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट ठीक हो जाए। और अगर कोई पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, आप अगर कोकोनट वाटर देते हैं तो ही विल गेट क्योर्ड वेरी क्विकली। हमारे पास तो ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं, तो कोकोनट वाटर। कोल्ड ड्रिंक इज ए वीआईपी डाइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, 2-4 वॉलंटियर्स स्टेज पे आ जाएं। आई नीड 2-3 वॉलंटियर्स टू बी ऑन द स्टेज। ये कुछ है जो आप, या यहां से भी ऑडियंस आ सकती है, ये लेके आप इसको लेके थोड़ा देखिए, बांटिए अपने आप आपस में। यू टेक दिस एंड यू डिस्ट्रीब्यूट अमंग योरसेल्फ। ये एक टुकड़ा लीजिए, इसको और टुकड़े कीजिए, आसपास दीजिए, या यू टेक इट इन योर हैंड। और ये बताइए मुझे, आइए इसमें से कुछ लीजिए और लेके, ये क्या है, ये आपको जो दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या दिख रहा है आपको? तो ये अगर आप दूर से भी देख रहे हैं तो लीजिए लीजिए लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ले जाके, ये लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ले जाके। ये देख रहे हैं तो दूर से पता चल रहा है, ये रोड जो बनता ना, रोड कोलतार, एक्चुअली वही है, केमिकल स्ट्रक्चर वही वाला है, केमिकली वही है, लेकिन इसको बनाया कैसे मैंने,
1 लीटर का कोक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक, उसको भगोने में 1 घंटे तक उबाला, जब सारा पानी एपोपरेट कर गया तो जो रह गया वो ये रहा जो आपके हाथ में है। केमिकली इट इज सेम एज रोड। आज से 3 साल, पौने 3 साल पहले एक आइडिया आया मेरे पास कि ये केमिकली तो रोड की तरह लगता ही है, और फरीदाबाद जहां मैं रहता हूं वहां की हालत आप जानते हैं, अगर जो लोग जानते हैं, सड़कें वहां बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हर साल गवर्नमेंट ना जाने कैसे सड़क बनाती है और वो टूट जाता है। तो मैंने अपने ऑफिस के साथ वाला जो सड़क है, मैंने हजारों बॉटल्स कोका कोला के एक्सपायरी डेट वाला कोक ले लिया, उसको बड़े बड़े कंटेनर में उबाला, और मेरे ऑफिस के साथ वाला जो सड़क देखेंगे ना, वो सड़क ये रहा। लिटरली लिटरली। और इस बात को पौने 3 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट की सड़क 3 बार और बन के टूट चुकी है, और ये वैसे का वैसे ही है। मुझे लगता है कोका कोला की क्वालिटी वाकई में अच्छी होती है। तो ये आज भी ऐसे ही है, आप भी टेस्ट कर देख सकते हैं। एक्सपायरी डेट इसलिए भी को सस्ता मिलेगा, उतना पैसा कौन खर्च करे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यही चीज जब आपके पेट में जाता है तो जरा सोचिए क्या करता होगा। फिर कोई पूछता है कि मुझे ये पीना है, अब बताओ मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूं, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मैं ये बोलता हूं कि ईट फूड, आप खाना खाइए, लेकिन किस चीज को खाना बोलना है ये तो डिसाइड कर लीजिए ना पहले। आप एक ऐसी चीज को खाना बोल रहे हैं जो खाना है ही नहीं, और उसको खा भी रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हेल्दी क्यों नहीं हूं। अच्छा, ये खाना है कि नहीं है? इट्स नॉट ए फूड। अब मैं इसको खाने लगूं, बोलूं मैं क्यों बीमार पड़ता हूं, तो क्या जवाब होगा? भाई खाना बंद कर दीजिए, यही तो बोलेंगे ना आप। बोले नहीं तो ये तो खाना है। तो अपने दिमाग का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है, बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी, राइट। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह कोकोनट वाटर, काऊ मिल्क। अभी ब्रेक में छाछ मिलने वाला है, आज के लिए छाछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, कल से रूल अप्लाई होगा घर जाने के बाद, राइट। अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, राइट। काऊ मिल्क की जगह आप नट मिल्क बनाइए, नट मिल्क। कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज मैं अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध दे के भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने बात कर रहे हैं। दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर, थैंक यू फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है। कभी देखा आपने? कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है। बच्चे का जो पहले कुछ महीने हैं वो भी माँ का दूध, राइट, मदर्स मिल्क। मैं जब छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, आप ये याद रखिए, कोई ऐसे मिले, एक चीज बोलिए कि दूध बंद कर दो। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से ही 30% इंसुलिन कम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, मिनिमम 30%, राइट। सो डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर नॉट पॉइजन, बट वो बॉडी में प्लाक्स बनाते हैं। इसके ऊपर जो कल का दिन न्यूट्रिशन डे है हमारा, तब मैं डिटेल में जाऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा इस पे अभी इनपुट नहीं दे रहा हूं, टाइम की लिमिटेशन भी हमारे पास। तो कल के दिन में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। नट मिल्क कैसे बनाते हैं? 8 से 10 बादाम ले लिया, 6 घंटे भिगो दिए, फिर पानी में डाला 200 ml, 1 ग्लास पानी में, मिक्सी में डाल दिया, और एक केला भी डाल दिया, आम डाल दिया, तो नट मिल्क शेक बन गया। और इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो किसी बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए, तो ये इसको लीजिए, इसको पीजिए। ठीक इसी तरह से चाय की जगह हुंजा टी। हुंजा टी एक यहाँ पे हुंजा एक सिविलाइजेशन है कश्मीर के पास, वो WHO के अनुसार 100 साल वहां लोग जिंदा रहते हैं। वहां पे ना तो हॉस्पिटल है ना बीमारी है। अगर कोई डॉक्टर यहाँ से वहां जाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, कोई पेशेंट ही नहीं मिलेगा उसको।